जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी को समर्पित होता है। इस दिन माँ तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन माँ तारा देवी की कथा श्रवण की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। भगवान राम तो निमित्त मात्र ही थे। असल में रावण का वध करने वाली तो शक्ति स्वरूपा माँ तारा देवी ही थी। माँ तारा देवी ने हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने के लिए माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने मां पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़ग नर मुंडवार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन इसी महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा देवी की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला था, तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ तारा देवी ने, माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। गुप्त नवरात्रि में महाविद्या की साधना आमतौर पर तंत्र साधना करने वाले शख्स करते हैं। मान्यता है कि 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या की भी नित्य पूजा अर्चना करने से बीमारी, भूत प्रेत, अकारण मानहानि, ग्रह कलेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि संकट समाप्त हो जाते हैं। महाविद्या की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी है और कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब माता सती दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुई तो शिवजी ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इससे क्रोध में आकर माता ने पहले काली को प्रकट किया और फिर 10 दिशाओं में एक एक शक्ति को प्रकट कर कहा, मैं दक्ष के यज्ञ में जाकर या तो अपना हिस्सा लूंगी या यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी। यही 10 शक्ति 10 महाविद्या हैं, जिनसे बाद में आदि शक्ति ने समय समय पर दैत्यों का संहार किया था। ओम ऐं ओम क्रीम क्रीम ओम फट। कथा पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।